भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इसी जगह से लास्ट गिरफ्तारी ही मेरी है। लाने के बाद में भी ये गूंगी बहरी सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के जिला कलेक्ट्री पर पधारे हुए हैं। यहाँ पे कुछ साथी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप बताइए, जो ये काकरे डूंगरी उपद्रव है वह करने का कारण क्या रहा? सबसे पहले तो आपके भील प्रदेश टाइम चैनल को मेरी तरफ से और हमारी पूरी धरने की टीम की तरफ से जोहार। धन्यवाद। जोहार आपका भी। काकरी डूंगरी उपद्रव जो आपने सवाल किया है, वैसे ये उपद्रव जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ हालात उस वक्त ऐसे हो गए, कुछ राजनीतिक लोगों ने मिल करके ये षड्यंत्र के तहत ये उपद्रव उपजाया और जो निर्दोष लोग हैं उनको दोषी ठहराया गया। उसमें कई समय तक तो वहाँ हाईवे पे रहने वाले कई लोगों को परेशान किया गया प्रशासन के द्वारा, और इसी जगह से लास्ट गिरफ्तारी ही मेरी है। लास्ट गिरफ्तार मैं हुआ हूँ, उसके बाद में यहाँ से गिरफ्तारी होना बंद कर दिया इन्होंने। और ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, और 131 गुरुवार होने के बाद में भी ये गूंगी बहरी सरकार, पिछली सरकार चलेगी जिन्होंने कुछ मुकदमे वापस ले लिए, अब सरकार बदल गया है, अब डबल इंजन का सरकार हो गया है। केंद्र में अभी हालिया भी सरकार बनाया, ये गठबंधन का, भाजपा गठबंधन का सरकार बनाए, और राजस्थान में भी भाजपा का सरकार है। हम तो सरकार को कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये मुकदमा वापस ले लें, और जो रोजगाररत, जो बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार जो लोग हैं उनको नौकरी देने का काम करें, और 1167 परिवार आबाद करने का काम करें। ये हमारा निवेदन है इस सरकार से। जो ये आप कह रहे हो काकरे डूंगरी, वो एक क्या जगह है? वो जगह पहाड़ी है। वहाँ पर पहाड़ पे चढ़ कर के पहले भी वहाँ कई सारे आंदोलन किए जिसमें प्रोटेस्ट किया है। वहाँ उस पहाड़ी पे चढ़ कर के प्रोटेस्ट मतलब अपनी मांग मनवाने का तरीका है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस टाइम में जब ये काकरी डूंगरी करके पूरे देश में हा हुल्लड़ कराया गया शासन के द्वारा, उसमें सरकार भी शामिल थी, प्रशासनिक लोग भी शामिल थे। इन्होंने इस एरिया को जीरो जोन और रेड जोन, नक्सलाइट कहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ तथाकथित पार्टी के लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र के साथ में ये उपद्रव कराया गया था, और इसी की वजह से आज हम ये इतने समय से बैठे हुए हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भजनलाल सरकार जितना जल्दी हो सके ये मुकदमा वापस ले ले, जो बचे हैं वो, यही चाहते हैं हम तो। आप यहाँ से या 131वां धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आप कितने दूर से आते हो? लगभग तो भील प्रदेश टेरिटरी एरिया है हमारा। इस एरिया से जब भी आह्वान होता है तब एक मैसेज के माध्यम से हज़ारों की संख्या में लोग आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ धरना वगैरह देते हैं। लेकिन ज़िला मुख्यालय पे हम लोग जितने रह रहे हैं, आप आज से पहले कई सालों का पहले का भी इतिहास उठा करके देखेंगे तो जितने भी इस एरिया में, शेड्यूल एरिया में जो भी आंदोलन हुए या जो भी बात रखी, तो डूंगरपुर से ही उठी है बात। चाहे वो आज की तारीख में राजनीतिक पार्टी का मामला हो तो भी यहीं से शुरू हुआ है, पूरे देश में पार्टी लेकर के गए। सामाजिक मुद्दा था तब भी हम पूरे देश में लेकर के गए, और यह एक ही अकेला मुद्दा नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग बैठे हैं। और दूसरी जगह से भी लोग आते नहीं आते ऐसी बात नहीं है, पर जिला मुख्यालय का विशेष करके हम लोग ध्यान देते हैं। काकरे डूंगरी जो है स्थल, वो हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। इससे जो ये उपद्रव हुआ उससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, उसके बारे में थोड़ी बात बताइए। काकरी डूंगरी उपद्रव की जहाँ तक बात आती है, ये पहला मसला था जब काकरी डूंगरी को इन्होंने इस तरीके से दर्शाया। हमने 2008-9 में ST/SC संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 98 दिन तक यहाँ धरना दिया था। जो शेड्यूल एरिया है उस एरिया के अंदर 45% रिजर्वेशन जो दिलवाया, उस टाइम में हमने शांतिपूर्वक आंदोलन लड़ा, और तत्कालीन सरकार कांग्रेस का था, उन्होंने 45% रिजर्वेशन दिया। ये ज़रूर है कि बाद के दिनों में जब इन्होंने ये अमेंडमेंट कराया, इम्प्लीमेंट करने के बाद में कुछ विसंगतियाँ उसमें रही 45 में, तो उस टाइम में उस एरिया को अच्छे शांतिपूर्वक तरीके से ही माना जाता था। ये तो शासन के लोगों का गलती है, प्रशासन के लोगों का, जिन्होंने प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों पे गाड़ी चढ़ाने के लिए दौड़े ये लोग। तो कौन बच्चा वहाँ से उठ करके भागेगा नहीं, और ज़बरदस्ती उनको मारने ठोकने का काम प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया। तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो सामने खड़े हुए थे, न कि लड़ने के लिए खड़े हुए थे। जो भी दर्शाया है, जो भी देखा है, और पूरे भारत देश ने जो देखा, वो बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया और गलत तरीके से देखा है। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से कौन व्यक्ति अपने लिए आंदोलन नहीं करेगा, कौन व्यक्ति, और ये तो रोजगार पाने के लिए था,
और कोई ऐसा मांग तो था, गलत तो था नहीं, वाजिब मांग थी। हम तो फिर कह रहे हैं 1167 परिवार को दे दीजिए रोजगार, अगर आप ऐसा ही सोचते हो तो। मौजूदा जो उस वक्त कांड हुआ, उस समय यहाँ के बीजेपी के प्रभारी थे जो जितेंद्र शास्त्री थे, उनका कहना है कि ये पूरा हाथ बीटीपी का था, तो क्या ये सही है? एक किसी विशेष दल को लेकर के टीका टिप्पणी करना इन लोगों का पिछले कई समय से और आज तक, हम तो कह रहे हैं अभी तक, कल का ही मसला ले लीजिए, मन्नालाल जी रावत ने कुछ लिखा सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर इन्होंने रासुका लागू करके इनको पकड़ाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। अरे कम से कम थोड़ा सा तो विचार करें, ये लोग विचार कर करके बोलें कि क्या बोलना चाहिए। इन लोगों का धरातल धीरे धीरे खिसक रहा है, दोनों राष्ट्रीय दलों का। इस वजह से ये लोग अनर्गल आरोप आए दिनों हमारे ऊपर लगाते रहते हैं। मैं तो शायद पहली बार आपके चैनल के माध्यम से किसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हम जवाब नहीं देना चाहते, हम जवाब देंगे सत्ता के मंदिरों में, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग भेजे। अभी थोड़े दिनों पहले ही चुनाव हुए लोकसभा में, हमने एक व्यक्ति अभी भेजा, वो व्यक्ति वहाँ सदन में जाकर के आवाज़ बन करके बोलेगा। अभी विधानसभा के अंदर हमारे 3 लोग हैं, एक अभी आने वाले समय में और चुनाव होगा, वो भी हम जीतेंगे, और 4 व्यक्ति हमारी विधानसभा के अंदर भी जाकर के आवाज़ बुलंद करेंगे। और जहाँ जहाँ तक रोड पे उतर करके बात रखने की बात आएगी तो जनता है, जनता तो रोड पे उतरेगी। यहाँ पे जो टीएसपी का जो मामला है, आखिर ये टीएसपी है क्या, इसके बारे में हम इनसे थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे। सर, ये टीएसपी के बारे में आप थोड़ा और बताइए। फिर से आपके चैनल को जोहार। टीएसपी जो आप बोल रहे हैं, और यहाँ के कई शासन प्रशासन के लोग या राजनीतिक लोग जो टीएसपी करके बात करते हैं, वो टीएसपी एक योजना निकाली थी उस टाइम में कुछ समय के लिए, ट्राइबल सब प्लांट योजना। उस योजना को इन्होंने एरिया घोषित कर दिया। ये अनुसूचित क्षेत्र है, और आपसे भी मैं तो निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप जब भी किसी से सवाल करें तो आप यही पूछें कि अनुसूचित क्षेत्र में क्या हो रहा है, या अनुसूचित क्षेत्र में ये मांग है, वो मांग है। आप जब भी पूछें तो आने वाले समय में आप अनुसूचित क्षेत्र करके संबोधित करें, और अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसी तरीके से बात होता था। लेकिन इस सरकार, जो भी सरकार उस टाइम थी, उसने एक प्लान के तहत टीएसपी एरिया करके अनुसूचित क्षेत्र को दबाने का काम कर रहे हैं, ताकि ये अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो जाए और हम हमारा यहाँ पे राज कर सके, और जितनी भी रिजर्वेशन की सीटें हैं उस रिजर्व सीटों को हम हासिल कर सके। ये इनका सोचना है। टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी रिजर्व सीटें कर रहा हूँ अनुसूचित क्षेत्र के? ये टीएसपी एरिया एक योजना थी, उस योजना के तहत नहीं कह सकते हम। यहाँ पे रिजर्व सीटें, यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, बहुल्य क्षेत्र है, और आदिवासियों के नाम के राजनीति के अंदर रिजर्वेशन है। और आपका जो नौकरियों के अंदर जो प्रावधान है, एक स्केल 1 से 12 तक का जो है वो 45, 12.5 का 45, 5.5। अभी तो नए ज़िले भी कुछ जुड़ गए हैं, और विधानसभा के अंदर 17 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, और बाकी तो सरपंच, पंच, और ये तो हैं ही जिला परिषद वगैरह। तो राजनीति में ये सारी रिजर्व है ना। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो हमेशा के लिए ये जो भर्तियों में अटकलें होती हैं, हाँ। क्या ये हमेशा होती है या फिर ये रीड वाली भर्ती में हुई? ये विसंगतियां है, इन लोगों ने जानबूझ करके शासन प्रशासन ने लगा करके रखी हुई है। और हमारे यहाँ के जो नेता बनते हैं, जिला परिषद में जाते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड थोड़ा आधा अधूरा भेजा जाता है। और विसंगतियाँ ये इसलिए करना चाहते हैं कि यहाँ का ट्राइबल आगे नहीं आ जाए। यहाँ का अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत लोग हैं, वो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो किसी भी जाति के हो। हम जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, जातिवाद तो कहाँ से फैल रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी लोग रहने वाले हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाप दादे यहाँ रहते थे, तो जितने भी लोग बाहर से आए उनको आसरा दिया हमारे बाप दादों ने। यहाँ के राजे रजवाड़ों को हमारे बाप दादों ने जिंदा रखा। वो किसी का भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे डूंगरपुर का दरबार हो, बांसवाड़ा का दरबार हो, इनको जिंदा रखने वाली कौम हमारी है। हम तो देने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो रिजर्वेशन का जहाँ मुद्दा आ जाता है, तो हम तो कहना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ निवास रहते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसके अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ विसंगति ये है कि 45 रिजर्वेशन के बाद में जब यहाँ रिजर्वेशन का विसंगतियाँ पैदा किया, तब ओपन कैटेगरी रखा गया 45 + 5 एससी का, 45 यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, इस वजह से आदिवासियों का। तो 50 हो जाने के बाद में जो 50 बचता है उसके अंदर सभी लोगों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने उस 50 में मात्र जनरल के लोगों को भर्ती किया गया है। तो हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भजनलाल सरकार बैठी है उस विसंगति को दूर करे। यहाँ अगर 75 लोग आदिवासी रहते तो 75 उनको नौकरियाँ दी जाए, 10 लोग ओबीसी के रहते तो ओबीसी को दी जाए, 5 लोग जनरल के
रहते हैं जनरल को दी जाए, मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग रहते हैं उनको दिया जाए, हमें किसी की तरह की कोई आपत्ति नहीं लेगी। जिसका जितना हक है उसके अनुपात में उसको मिलना चाहिए। यानी आपका कहना है कि जनसंख्या के अनुपात में आपका यहाँ पे हाँ, वैकेंसी आप समझ सकते हैं जनसंख्या के अनुपात में, और हर 10 साल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, प्रधानमंत्री अभी वापस बने हैं नरेंद्र मोदी, मैं तो इनसे कहना चाहूँगा कि आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार आप जातिगत जनगणना करा करके देखिए। पिछले समय में राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम आदिवासियों का ख्याल रखेंगे, ओबीसी का ख्याल रखेंगे, एससी का रखेंगे, माइनॉरिटी का रखेंगे। हम तो इसी सरकार से कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय कौन सा बनाया इन्होंने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन करके इन्होंने अभी के आने वाले समय में यहाँ के पूरे भारत देश के अंदर जातिगत जनगणना कराइए, हम तो अपील करना चाहेंगे। और हमारा सिविल कोड जो है 1951 में जो आदिवासियों का कोड था, वो धर्म कोड लागू किया जाए, हम आपके चैनल क्या है अभी आपके जो जनगणना होती है इसमें सिविल कोड लागू है कि 1951 के बाद में हटा दिया गया है। इसका मुख्य कारण मुख्य कारण तो तत्कालीन सरकारों ने चाहा कि ये जितने भी आदिवासी कन्वर्टेड होते हैं, कन्वर्ट हो करके हिंदुओं में शामिल होंगे, मुस्लिम में शामिल होंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे, सब जगह बढ़ जाएंगे, तो इस देश के मूल मालिक खत्म हो जाएंगे। ये चाहते हैं पूरे देश के अंदर मूल मालिकों का खात्मा। आप देख ही रहे हो पिछले कुछ समय से ये जो मोदी सरकार है वो हटाने का ही काम कर रही है। दलित पिछड़ों को, ओबीसी, माइनॉरिटी को, इन सबको हटाने का काम कर रही है। कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, हम तो ये कहना चाहेंगे, लेकिन अब की बार ये गठबंधन में है तो थोड़ा सा काम करेंगे, ये हम 5 साल में उम्मीद रख सकते हैं इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुसूचित जी। इन्होंने बताया कि टीएसपी क्षेत्र यानी सी अनुसूचित क्षेत्र है, उनके बारे में इन्होंने बताया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.